हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आज हम पढ़ेंगे कोई भी फंक्शन के एनालिटिक होने की सफिशिएंट कंडीशन कि ये कंडीशन हो जाए तो हम डायरेक्ट बोल दें कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है या फिर डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी। तो देखिए, कोई भी फंक्शन यदि उसके पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो प्लस सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करता हो तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? एनालिटिक कहलाएगा। द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन, द sufficient condition for a function w is equal to u xy या w is equal to f of z is equal to u plus eta v। u और v xy के फंक्शन है। to be analytic in a domain D, in a domain D is that the partial derivatives of u and v are continuous and satisfy CR इक्वेशन। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन के एनालिटिक होने की सफिशिएंट कंडीशन है कि उसके पार्शियल डेरिवेटिव कंटीन्यूअस होना चाहिए प्लस सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। और नेसेसरी कंडीशन हमने कल क्या देखी थी? कोई भी फंक्शन यदि एनालिटिक है तो वो सीआर इक्वेशन जरूर सेटिस्फाई करता है। नेसेसरी कंडीशन क्या थी? if f is analytic in D, then it satisfy CR इक्वेशन। ठीक है, तो ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, तो इनसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे फॉर एनालिटिक शो करने के लिए। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर कल हमने एक एग्जांपल देखा था, तो वो एक्चुअली सफिशिएंट कंडीशन का था। कैसे? तो हमें जो गिवन एग्जांपल था f ऑफ z इज इक्वल टू जेड क्यूब, तो हमने इसको सेपरेट कर लिया था x और y में। ठीक है, तो u प्लस आइटा v में तो हमने देखा था डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू क्या आया था? 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब देखो ये क्या है? कंटिन्यूस है। सिमिलरली डेल v अपॉन डेल x देखा था हमने, डेल v अपॉन डेल x क्या आया था? 6xy आया था। 6xy ये भी कंटिन्यूस है ना। सिमिलरली डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे तो वो माइनस 6xy आया था, कंटिन्यूस है। और डेल v अपॉन डेल y इज इक्वल टू क्या आया? 3x माइनस 3y, ये भी क्या कंटिन्यूस है। चारों कंटिन्यूस है और सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये फंक्शन क्या हुआ था? डिफरेंशियल एनालिटिक हुआ था। तो ऐसे ही आज हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल f of z is equal to xy plus आइटा y, ये हमें u प्लस आइटा v की फॉर्म में
ऑलरेडी गिवन है। हमें क्या शो करना है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड दिस इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट नॉट एनालिटिक। ये एनालिटिक नहीं है, किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये शो करना है अपने को। ठीक है, तो देखो अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो श्योरली क्या करेगा, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, नेसेसरी कंडीशन होता है। तो अगर आप ये चीज देख लो कि कोई फंक्शन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता तो वो क्या हो गया, एनालिटिक नहीं है, ये बात श्योर हो जाती है। तो देखिए कंटिन्यूअस दिखाने के लिए तो डायरेक्ट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटिन्यूअस है फंक्शन, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। यू यू हमारा क्या है, एक्स वाई कंटिन्यूअस है, और वी क्या है हमारे पास, ओनली वाई, ये भी कंटिन्यूअस है। तो मैंने आपको बताया था कोई फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है, इफ एंड ओनली इफ यदि इसका जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंटिन्यूअस है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा हमेशा, ये ऑलवेज ट्रू होगा। में ये चलो ये कंटिन्यूअस तो हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी एनालिटिसिटी की। ठीक है, तो क्या फंक्शन एनालिटिक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी सीआर इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू हमारे पास एक्स वाई और वी हमारे पास ओनली वाई। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आ गया, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो वो आएगा वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई निकालें तो एक्स आ गया। डेल वी का जब डेल एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो वो 0 आ रहा है, और डेल वी का जब डेल वाई के रिस्पेक्ट में करें तो वो आ रहा है 1। अब देखो सीआर इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स को किसके इक्वल होना चाहिए, डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल होना चाहिए। बट इस केस में क्या आ रहा है, डेल यू अपॉन डेल एक्स आ रहा है वाई, और डेल वी अपॉन डेल वाई क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये तो इक्वल नहीं है। और क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है 1 और ये कोई एक वेरिएबल फंक्शन है y। सिमिलरली हम देखें डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू होना चाहिए माइनस डेल v अपॉन डेल x, लेकिन यहाँ पे x तो -0 के इक्वल नहीं है, तो ये सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता। अगर कोई फंक्शन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता तो वो श्योरली एनालिटिक नहीं होता, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन होती है यदि कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, नेसेसरी कंडीशन है। तो सीआर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई, therefore f is not analytic। ओके हो गया, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। f of z is equal to f of z is equal to sin x cos hyperbolic y, sin x cos hyperbolic y plus iota cos x sin hyperbolic y, cos x sin hyperbolic y। ठीक है, इज कंटिन्यूअस बट एंड एनालिटिक दोनों है। ठीक, कंटिन्यूअस भी और एनालिटिक, ये चीज हमें शो करनी है। तो देखो पहले आपको मैं कोस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक का मीनिंग क्या होता है वो बता देता हूँ। साइन हाइपरबोलिक होता है, या फिर थीटा लूं इसको मैं, तो ये होता है e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा और डिवाइड बाय 2। ये साइन हाइपरबोलिक इस टाइप से डिफाइंड होता है। e तो आपको पता ही है कैसे, क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। सिमिलरली cos हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू कैसे डिफाइन करते हैं, e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा बाय 2 होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और सिंपल जो साइन होता है, साइन एक्स मान लो या फिर साइन थीटा मान लो, इसको हम e की पावर आइटा एक्स माइनस e की पावर माइनस आइटा एक्स बाई 2 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आइटा लगता है अगर सिंपल साइन है, तो हाइपरबोलिक है तो कोई आइटा नहीं लगेगा। ओके, तो ये मतलब क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसका मतलब नेगेटिव वाला है, इनका सब्ट्रैक्शन बाय 2 होगा, इसको इसका जो एक्सपेंशन होगा वही साइन हाइपरबोलिक का होता है, या फिर नया फंक्शन जनरेट बनाया है या इन्होंने
साइन हाइपरबोलिक का नाम देके। ओके, तो ये दोनों आप ध्यान में रखो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। चलो इसको शुरू करते हैं। अब देखो साइन एक्स और कोस हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक कंटिन्यूस है एवरीवेयर और साइन भी कंटिन्यूस है, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ये देखो कोस भी कंटिन्यूस है और साइन हाइपरबोलिक भी कंटिन्यूस है, तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूस हुआ। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर कंटिन्यूस है कोई फंक्शन का, तो वो फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब एफ इज कंटिन्यूस। तो आपको ये चीजें लिखनी है, क्योंकि साइन कंटिन्यूस, कोस हाइपरबोलिक कंटिन्यूस, कोस हाइपरबोलिक सॉरी कोस कंटिन्यूस और साइन हाइपरबोलिक कंटिन्यूस, तो इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस। और ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, तो फंक्शन भी कंटिन्यूस। ये बात लिखनी है, ठीक है। अब डिफरेंशियलिटी चेक करनी है। डिफरेंशियलिटी के लिए मैंने बताया आपको, यदि कोई फंक्शन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए। ये दो बातें आपको चेक करनी है। अगर ये दो बातें चेक कर ली, तो आप बोल दोगे कि फंक्शन हमारा क्या है, एनालिटिक है एवरीवेयर। बस इतना सा काम है। चलो शुरू करते हैं इसको। इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकालो। u हमारे पास क्या है, u हमारे पास है साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक y, और v हमारे पास क्या है, cos x साइन हाइपरबोलिक y। तो डेल u अपॉन डेल x क्या आएगा, डेल u अपॉन डेल x हमारे पास, इसका x के रिस्पेक्ट में करना है ओनली, तो ये तो कांस्टेंट के रूप में काम करेगा। cos हाइपरबोलिक, साइन का क्या होता है, cos होता है, तो ये आ गया cos x और cos हाइपरबोलिक y हो गया। और डेल u अपॉन डेल y निकालना, इसके जब y के रिस्पेक्ट में करोगे, तो ये साइन तो एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि ये तो x का फंक्शन है और x हमारा कांस्टेंट होता है। अब कोस हाइपरबोलिक का करना है। कोस हाइपरबोलिक का होता है साइन हाइपरबोलिक, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। आपको क्या देखना है, डी कोस हाइपरबोलिक y बाय डी वाई। और कोस हाइपरबोलिक क्या है अपने पास, e की पावर थीटा या फिर e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y डिवाइड बाई 2, ये फंक्शन है हमारा, ठीक है। तो जब इसका आप डेरिवेटिव करोगे, तो e की पावर y का तो e की पावर y रह जाएगा, e की पावर माइनस y तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस e की पावर माइनस y हो जाएगा, और 2 कांस्टेंट तो एज इट इज रखो। तो ये क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक y हो गया। तो यानी कि cos हाइपरबोलिक y का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक y होता है, तो ये हो गया साइन हाइपरबोलिक y हो गया, ठीक है। तो इनको एक जगह नोट कर लो, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ cos हाइपरबोलिक को। सिमिलरली आप साइन हाइपरबोलिक का भी निकाल सकते हो डेरिवेटिव। समझ में आई ना बात, ये कैसे लिखा मैंने, साइन हाइपरबोलिक cos हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव। हाँ, इसमें वो लॉजिक नहीं रहता कि माइनस आएगा। अभी मैं आपको दूसरा और करके बता देता हूँ, अभी जरूरत पड़ेगी। देखो अभी हम क्या करेंगे, v का x के सापेक्ष करेंगे, v का x के सापेक्ष करेंगे, तो इसका होगा, तो इसका होगा माइनस साइन x साइन हाइपरबोलिक y। अब डेल v अपॉन डेल y। अब देखो ये तो एज इट इज रह जाएगा cos x, इसका देखो साइन हाइपरबोलिक y का डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक डेरिवेटिव होता है। ये हाइपरबोलिक में नेगेटिव साइन का चक्कर नहीं रहता है, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है ना, लेकिन यहाँ पे cos का सीधा साइन होता है, साइन हाइपरबोलिक होता है। तो सिमिलरली साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक होगा। तो आप ये करके देख सकते हो कैसे। ये देखो ये साइन हाइपरबोलिक है ना, इसका आप डेरिवेटिव करोगे, e की पावर थीटा तो e की पावर थीटा रह जाएगा, e की पावर माइनस थीटा तो माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस होते ही ये क्या बन जाएगा, cos हाइपरबोलिक बन जाएगा। तो ये cos हाइपरबोलिक हो गया। अब देखो, अब यहाँ से हम सी आर इक्वेशन देखें, तो क्या ये इसके इक्वल है, डेल यू अपॉन डेल एक्स cos साइन cos x cos h y, cos x cos h y है ना, इक्वल है। और ये नेगेटिव टाइम इक्वल है दोनों, तो इसका मतलब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, ये कंटिन्यूस होनी चाहिए कि इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है, ये ये और ये, तो देखो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, चारों कंटिन्यूस है, तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट ऑल पार्शियल डेरिवेटिव, ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स
आर continuous and satisfy CR equation. Therefore, F is analytic. समझ रहे हो ना बात को? तो इसलिए हमारा फंक्शन क्या हुआ? एनालिटिक हुआ। तो ये था इसका एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। तो एग्जाम में मोस्टली ये पूछा जाता है, इसके ऊपर तो इसने बुक में इम्पोर्टेंट भी लगा रखा है, तो ये वाला एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नई चीजें आपने सीखी, तो वो हाइपरबोलिक वाली है कि हाइपरबोलिक का मीनिंग क्या होता है। चलो ये हमारा एक लेक्चर और लूंगा मैं इसके ऊपर, आपको कुछ एग्जांपल्स और करवाऊंगा इसमें। एनालिटिक पे ना कोई फंक्शन है वो एनालिटिक कब होता है, तो दो कंडीशन होती है। एक तो आप वो डिफरेंशियलिटी चेक करो कि जो बेसिक गिवन डेफिनेशन होती है ना, इसकी लिमिट चेक करनी होती है ना, वो वाली चेक करो। अदरवाइज ये सीआर इक्वेशन प्लस कंटिन्यूटी चेक कर लो तो हमारा काम डायरेक्ट बन जाता है। तो ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। आप इसको यूवी में ब्रेक करो फंक्शन को, और फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव्स करो और सीआर इक्वेशन चेक कर लो। सीआर इक्वेशन मिल गई तो ठीक है, और प्लस वो कंटिन्यूस है तो बस हम बाल देंगे, हमारा फंक्शन क्या है? एनालिटिक है। और कोई एनालिटिक नहीं है तो सीधी सी बात है, उसकी सीआर इक्वेशन मैच नहीं करेगी, देख लेना। ठीक है, तो बस इतना ही है, तो इसको कर लीजिए अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।